एक बार परमेश्वर ने फिर से हमारी सहायता किया और इस प्रकार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आके उनके वचनों को सुनने का और उनकी मीठी संगति का अनुभव करने का परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। इसके लिए आपका धन्यवाद। सभी परमेश्वर को धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है पैरेबल ऑफ गुड समरिटन, ये लूक्स गॉस्पेल में है, चैप्टर 10 30 to 37। यदि हम बात करें गुड समरिटन, तो गुड समरिटन इडियम्स के रूप में यूज करते हैं और ये केवल विश्वासी लोग नहीं जो बाइबल पढ़ते हैं, परंतु दूसरे लोग भी इसको जानते हैं। तो जब मैं ये सोचा मैं कि लोग किस अर्थ में इसको यूज करते हैं, तो मैंने इसको गूगल किया और उसमें से मुझे कुछ डिफिनीशन मिला गुड समरिटन किसे बोलते हैं। तो जो पहला है वो है चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन, एक व्यक्ति जो दयालु है या मददगार है। और जो दूसरा है वो है अ गुड समरिटन इज अ पर्सन हु डज गुड डीड्स आउट ऑफ कंपैशन इन नॉट बिकॉज ऑफ एनी होप और रिवार्ड। एक व्यक्ति जो बाद में हमें क्या मिलेगा, इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, ये सब कुछ सोचे बिना किसी की मदद करता है या उसको तरस खाकर उसकी सहायता करता है, वो गुड समरिटन है। तो ऐसा हम देख सकते हैं आज जबकि कोविड-19 का माहौल है, सभी जगह लोग परेशान हैं। तो ये टाइम है हम ऐसे बहुत से गुड समरिटन देख सकते हैं। तो ऐसा कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जो मरने वाले रहे होंगे या काफ़ी संकट में रहे होंगे। उस टाइम पे कोई आके उनको बचाया होगा और ट्रीटमेंट उनका सही टाइम से हो गया होगा। ठीक होने के बाद उन्होंने जब मिला होगा या फ़ोन से बात किया होगा या और किसी माध्यम से उनको निश्चय रूप से आभार दिया होगा। और ये शब्द गुड समरिटन नहीं, लेकिन ऐसा ही उन्हें कह के आभार व्यक्त किया होगा कि आपने हमारे प्राणों को बचाया। तो आज जब हम इधर परमेश्वर के वचन में से अध्ययन कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे ये समझने के लिए। इससे पहले कि हम गुड समरिटन को जाने, हम जानेंगे ये समरिटन कौन थे। The Samaritan were a group of people who lived in Samaria, an area north of Jerusalem. They were half Jews and half Gentile. When Assyria captured the northern kingdom of Israel in 722 BC, some were taken in captivity while others left behind. The ones left behind intermarried with Assyrians. Thus, these people were neither fully Hebrews nor fully Gentile. The Samaritans had their own unique copy of the first 5 books of Scripture as well as their own unique system of worship. At the time of Jesus, the Jews and the Samaritan did not deal with one another. Jesus, however, ministered to the people of Samaria, preaching the good news to them. प्रभु यीशु मसीह के समय में एक समूह था जो कि यरूशलेम के उत्तरी क्षेत्र में रहता था। ये वो लोग थे जिन्होंने जब 722 बीसी में असीरिया ने उस नॉर्दर्न किंगडम इजराइल को कैप्टिविटी में लिया, बदुआई में लिया। उस टाइम पे कुछ लोग बदुआई पे चले गए थे, लेकिन कुछ लोग शेष वहाँ पे रुक गए थे। जो लोग वहाँ पे रुक गए थे उन लोगों ने असूरियों से शादी किया और उनके बाद जो एक नई कम्युनिटी बनी, जो नया समुदाय बना, उनको समरिटन करके या सामरी करके नाम दिया गया। ये इनके बारे में कहा जाता है चूंकि ये सामरिटन और असीरियन ये दोनों मिलके दोनों थे, इसलिए इनको हाफ ज्यूस या और हाफ जेंटाइल भी बोला जाता था। हम इनके बारे में यदि और आगे देखेंगे कि ये यहूदियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई बर्ताव नहीं रखते थे। इनका अलग वर्शिप सिस्टम था, ये अलग जगह पे आराधना करते थे। वो आगे स्लाइड में देखते हैं। यदि हम जॉन 4:9 में देखते हैं, दे हैड नो डीलिंग विद ज्यूज। जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गए और पानी मांगा, उस टाइम पे सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। फिर वहाँ पे दिया गया है क्योंकि ज्यूज इनके साथ कोई भी व्यवहार नहीं रखते थे। फिर दूसरा जो हम बात देखते हैं, दे हैड देयर ओन टेम्पल एंड रिलीजियस सिस्टम। यदि जॉन 14:19 to 23 में देखें,
तो वहाँ पे हम पाते हैं जब बात आगे होती है तो वो सामरी स्त्री बोलती है कि तू कहता है कि वो स्थान यरूशलेम में जहाँ आराधना करनी चाहिए, लेकिन हमारे पूर्वज तो इस पर्वत पर आराधना करते हैं, यानी वो गिरिजीम पर्वत पर आराधना करते थे। और जो तीसरी बात है, दे रिजेक्टेड जीसस व्हेन ही पास्ड थ्रू देयर रीजन। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे यरूशलेम, उस टाइम उनका टाइम पूरा होने वाला था। उन्होंने अ, उस टाइम पे उन्होंने चाहा कि अपने दूतों को आगे भेजे। और जब दूतों को आगे भेजा तो हम देखते हैं कि उनको सामरियों ने स्वीकार नहीं किया। तब यूहन्ना और याकूब ने ये कहा कि क्या प्रभु हम प्रार्थना करें और स्वर्ग से आग गिराकर इन्हें भस्म कर दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के बने हो, परंतु ये जरूर है कि मनुष्य का पुत्र लोगों को नाश करने के लिए नहीं परंतु उन्हें बचाने के लिए आया है। तो ये बात था इन सामरियों के बारे में। अब हम ये पैरेबल पढ़ते हैं जो यानी 30 शुरू होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। यदि हम इसको देखें, जेरूशलेम टू जरीको, ये जो मैप है इसमें जेरूशलेम ऊपर है और जरीको नीचे है। तो वो जो व्यक्ति आ रहा था वो जेरूशलेम से जरीको को जा रहा था, तो उसे डाकुओं ने घेरा, उसको लूट लिया, उनके कपड़े ले लिए और उसको आधा मरा हुआ करके, यहाँ पे अधमुहा लिखा हुआ है लेकिन अधमुहा थोड़ा प्रचलन में वर्ड नहीं है, अधमरा शब्द सही रहेगा, हाफ डेड। तो उसको अधमरा छोड़कर चले गए। आगे जब हम देखते हैं, यदि हम देखें यरूशलेम, जेरूशलेम इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड ब्लेसिंग्स। यरूशलेम एक ऐसा स्थान था जहाँ पर यहूदी लोग परमेश्वर की आराधना करते थे। उसको एक आशीष का स्थान भी कहा जाता है। लेकिन जरीको जरीको इज अ प्लेस ऑफ कर्स। यदि हम जोशुआ 6:26 में पढ़े तो वहाँ पे हमें वो घटना याद आती है जब मैं पढ़ लेता हूँ वचन। फिर उसी समय यहोशू ने इजरायलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से स्थापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। जब वहाँ पे यहोशू इस जरीको को इसकी दीवार ढह गई, इसको पूरी तरह से नाश कर दिया, उस टाइम पे ऐसा श्राप दिया था। हम यदि पढ़े ये जो यानी जो प्रीस्ट आगे स्लाइड में देखते हैं, ऐसा कि उसी मार्ग से कि याजक जा रहा था परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। अभी ये घटना देखते हैं कि जब वो व्यक्ति जिसको डाकुओं ने मारा पीटा राह पे छोड़ दिया और उसके कपड़े बांट लिए और उसको अधमरा छोड़कर चले गए, तब हम वहाँ पे ये देखते हैं कि एक पहला व्यक्ति जो उसी मार्ग से गुजरा वो व्यक्ति लेवी था। ये पहला व्यक्ति याजक गया और याजक का जो रिस्पॉन्स था उसने उसको देखा तो लेकिन कुछ नहीं किया, कुछ रिएक्ट किए बिना सीधा निकल गया। फिर दूसरा जो देखते हैं लेवी उस जगह पर आया, उसे भी देख के कतरा कर चला गया। उसी प्रकार से लेवी भी आया और देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, परंतु एक सावरी यात्री वहां आ निकला, उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। पर दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू में से गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने उससे कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अभी बात करते हैं ये 3 लोगों की। पहला व्यक्ति प्रीस्ट यानी याजक, लेवाइट यानी लेवी
समरिटन। जो याजक था, याजक का एक स्पेशल रोल था। वो लोग परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक बीचवई का काम करते थे। वो लोग यानी जो कोई पाप करता था, उनके पापों की बलि चढ़ाते थे। उनका बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते थे। दूसरा, लेवी लोग भी थे। इनको परमेश्वर के भवन की सेवा करने का विशेष काम दिया गया था। लेकिन जो इन तीनों में से हम देखते हैं, ये इस सामरिटन का कोई रोल हमें नहीं समझ में आता, कुछ रोल नहीं नहीं था। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ऊपर दो लोग हैं, प्रीस्ट और लेवी, इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया जिनका विशेष रोल था। लेकिन इस सामरी के बारे में हम देखते हैं, इसने एक अच्छा रोल निभाया। यदि हम सामरी के बारे में पढ़े तो इसमें से 7 बातें मैंने पॉइंट आउट किया है, वो उसमें से सीखेंगे। पहली बात है, जब सामरी वहाँ उस स्थान पर पहुंचा, तो हम जब वचन में पढ़ते हैं तो पहली बात ये मिलती है कि ही हैड कंपैशन ऑन हिम, उसने उसे देखकर तरस खाया। फिर दूसरा, ही बेंट टू हिम, उसके पास गया। तीसरा, बाउंड अप हिज बाउंड्स pouring ऑन ऑयल इन वाइन, उसने उसके घावों को बांधा, यानी दाखरस और तेल मलकर उसके घावों को बांधा। फिर चौथी बात हम देखते हैं, सेट हिम ऑन हिज एनिमल, उसने उसे अपने उस पशु पर बैठाया। और पांचवी बात, ब्राट हिम टू एन इन एंड टुक केयर ऑफ हिम, उसको एक सराय पर लेकर गया और उसकी देखभाल किया। फिर छठवीं बात है, नेक्स्ट डे ही टुक 2 denarii एंड gave them to the innkeeper, अगले दिन उसने 2 दीनार निकालकर उस इनकीपर को या सराय के मालिक को दे दिया। जो सातवीं बात है, saying take care of him, whatever more you spend I'll repay you, उसको यह कह करके कहा कि इसका देखभाल करना, और जो कुछ आगे लगेगा, जो कुछ भी आगे इसके ऊपर खर्च होगा, वो मैं वापस आकर चुका दूंगा। तो यदि हम पहली बात देखें, ही हैड कंपैशन ऑन हिम। अब यदि आज इस व्यक्ति की तरह, जैसे ये व्यक्ति हाफ डेड था, उस राह पे पड़ा हुआ था, और शायद यदि कुछ देर तक नहीं आया होता वो व्यक्ति, तो वो हाफ डेड से क्या पूरा डेड हो जाता, पूरी तरह मर जाता। उस टाइम पे वो व्यक्ति पहुंचा, हमने देखा, तरस खाया। क्या हमारी आज यदि हम देखें, लोग भी आत्मिक रूप से हाफ डेड है, लोग मरे हुए हैं। क्या हमें उन लोगों को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर तरस आता है? क्या हमारे अंदर वो तरस खाने का हृदय है? फिर जो दूसरी बात, ही वेंट टू हिम, वो व्यक्ति तरस बस खा के खड़ा नहीं रहा, परंतु उसके पास गया। आज लोगों के पास जाने की जरूरत है, जो लोग प्रभु का वचन अब तक नहीं सुने, जो लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते, जो जिन लोगों को उद्धार पाने की जरूरत है, जो लोग उस नरक के रास्ते पर है, उन लोगों के पास जाने की जरूरत है। उन लोगों की स्थिति को देखकर उनके पास जाने की जरूरत है। तीसरी बात, बाउंड अप हिज बाउंड्स pouring ऑन ऑयल एंड वाइन, हमने देखा कि उस व्यक्ति ने उसके घावों को बांधा, उस यानी उसका उसको फर्स्ट एड दिया, उसका प्राथमिक उपचार किया। यदि इसमें जो सबसे अच्छी बात मैंने जो ये देखा, ही वॉज रेडी टू हेल्प, वो व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार था। जब उस व्यक्ति को घायल देखा, उस रास्ते पे पड़ा हुआ देखा, तो हम ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति घर जाकर दाखरस और तेल लेकर नहीं आया, परंतु वो तैयार था। वो उसी टाइम पे दाखरस और तेल अपने साथ रखा था। क्या हम भी लोगों के घाव बांधने के लिए इस प्रकार हमेशा तैयार रहते हैं? क्या वे लोग जो उस नरक के रास्ते पर हैं, जो लोग जो लोग उस विनाश के रास्ते पर हैं, जो लोग हाफ डेड हैं, क्या उन लोगों के घावों को बांधने के लिए, क्या उन्हें बचाने के लिए, क्या हम ऐसे तैयार रहते हैं? प्रभु हमारी मदद करे। चौथी बात, सेट हिम ऑन हिज एनिमल, जो व्यक्ति अधमरा रास्ते पे पड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को इस सामरी ने
वहाँ से उठाया और अपने उस पशु पर बैठाया। उसको वहाँ से उठाकर उस पशु पर बैठाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, एक जिम्मेवारी शो करता है, आ, कि मतलब उसने वहां से उसको उठाकर आ, और अपने पशु पर बैठाया। आज मतलब दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, जिनके बारे में जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। इस व्यक्ति ने उसको वहां से इसलिए उठाया क्योंकि उसके प्राणों को बचा सके। इस व्यक्ति ने उसके प्राणों को बचाने की जिम्मेवारी लिया, उसकी जान बचाने की जिम्मेवारी लिया। प्रभु मदद करे हम लोग भी ऐसे बहुतों के प्राण बचाने का कारण हो सके। उन जिम्मेवारियों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम भी उठाने वाले हो सके। जो छठी पांचवी बात देखा, ब्रॉट हिम टू एन इन एंड टुक केयर ऑफ हिम। उस व्यक्ति को लाया और एक सराय में रखा और वहां पर उसकी देखभाल किया। ये ये व्यक्ति जो रास्ते में पड़ा हुआ था, डेजर्ट में एक अनसेफ जगह पे पड़ा हुआ था, जिसको कुछ देर तक नहीं उठाया होता तो शायद वो मर गया होता वहां पे। लेकिन इस व्यक्ति ने उस असुरक्षित जगह से एक सुरक्षित जगह पर लेकर आया, यानी उसको एक अनसेफ जगह से सेफ जगह पर लेके आया। यदि हम इसको आत्मिक रूप से देखें तो हम ऐसा मतलब इससे कंपेयर कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो संसार में है, एक व्यक्ति जो विनाश के रास्ते पर है, एक व्यक्ति जो जिस जो जिसको आगे चल के नरक जाना है, यानी जो असुरक्षित स्थान पे है, जो तक जिसका उद्धार नहीं हुआ, उस व्यक्ति को परमेश्वर के शरण में लाना, परमेश्वर के चरणों में लाना, उस इन में लाने जैसा ही है। उस व्यक्ति को यदि हम परमेश्वर के शरण में ला देते हैं तो वो सबसे सेफ जगह है। ऐसा ये परमेश्वर के दृष्टि में सबसे सेफ जगह होगी। छठवीं बात, नेक्स्ट डे he took 2 denarii and gave them to innkeeper। अगले दिन उसने 2 दिनार निकालकर उस सराय के मालिक को दिया। हम यदि देखें, वो व्यक्ति वहां से उठाने से लेकर उसकी देखभाल करने से लेकर अभी भी ये व्यक्ति है जो उसकी मदद करने से रुका नहीं। यहाँ तक कि उसने अपने घर से 2 दिनार पैसा दिया जो उसके ट्रीटमेंट में लगना था। हो सकता है हम जब इस दुनिया में है, बहुतों के प्राण को बचाने के लिए, परमेश्वर में लाने के लिए हमें अपना कंफर्ट जोन खोना पड़े, हमें अपनी विलासिता या लग्जरियस लाइफ को खोना पड़े, या प्रभु जहाँ हमें अभी दूसरे लोग आदर करते हैं, दूसरे लोग जो हमारी बहुत कद्र करते हैं, वो लोग हमारे बैरी हो जाए। हो सकता है हमें उन लोगों के प्राण बचाने के लिए हमें बहुत कुछ लॉस करना पड़ सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जो सातवीं बात देखा, सिंग टेक केयर ऑफ हिम, व्हाटएवर मोर यू स्पेंड आई विल रीपे यू। उसने यह कहकर उस सराय के मालिक को गया कि इसकी देखभाल करना, और जो कुछ आपका खर्च होगा इसके ऊपर वो मैं वापस आकर दे दूंगा। ये दिखाता है मतलब फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी लिया। आगे का जो कुछ भी खर्च लगेगा, आगे का जो कुछ भी होगा वो मैं करूँगा। क्या हमारा ऐसा कोई रोल होगा जिसमें हम ऐसा लोगों के फ्यूचर के लिए भी जिम्मेवारी ले सके, जिसमें हम लोगों के लिए एक प्राण बचाने का कारण हो सके। प्रभु हमारी मदद करें। अगली स्लाइड जब हम देखते हैं, Why Jesus said this parable? प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को क्यों कहा? Jesus wanted him to show who is true neighbor and how a person should treat with his neighbor। प्रभु यीशु मसीह उस लॉयर को जो उनसे पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि सच्चा पड़ोसी कौन है और एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो इस पैरेबल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे यदि हम देखें, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द पैरेबल। इस पैरेबल में 3 ग्रुप है। पहला है रॉबर्स का, यानी डाकुओं का, दूसरा प्रीस्ट और लेवाइट का,
यानी याजक और लेवी का, तीसरा सामरिटन का यानी सामरी का। सामरिटन अकेला था। मैंने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। आज इन तीनों ग्रुप के लोग भी इस दुनिया में आप देख सकते हैं। रॉबर्स, रॉबर्ट्स, इन्होंने इनका उनके उस व्यक्ति के साथ क्या घटना घटी। वो व्यक्ति को उसके कपड़े लूट लिए और उसको मारा पीटा, अधमरा छोड़ दिया। उस टाइम पे कपड़ों की भी बहुत कीमत होती थी। यदि हम पढ़े, हमारे प्रभु यीशु मसीह के भी कपड़ों को लोगों ने बांटा है। और कपड़े तो इसमें लिखा है, और भी पता नहीं जो जो उसके पास रहा होगा उन डाकुओं ने लूटा होगा। और यह जानकर, जो ऐसे आज हम वर्तमान दुनिया में देखते हैं, लोग एविडेंस छुपाने के लिए, सबूत छिपाने के लिए लोगों की जान ले लेते हैं कि बाद में मैं पकड़ा ना जाऊं। शायद उन लोगों ने भी ऐसा प्रयास किया होगा कि इस व्यक्ति को पूरी तरह मार दे। और लेकिन वो व्यक्ति मतलब मरा नहीं, हाफ डेड था। मतलब ये यदि हम देखें, इनके इनके द्वारा जो संदेशा मिला, इस रॉबर्ट्स का इन रॉबर्ट्स का जो संदेशा था, वो ये था कि जो मेरे पास है, वो जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। What is mine is mine and what is yours is also mine। ये इनका पहला मतलब संदेशा था। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहुत मतलब अपने धन को बचाना चाहते हैं, अपनी पोजीशन बचाना चाहते हैं, अपनी सारी चीजें सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने आप को लोगों से बेहतर बनाना चाहते हैं, और साथ ही दूसरों को लूटना चाहते हैं। दूसरों का जो संपत्ति है, दूसरों का जो कुछ भी है, पोजीशन है, वो मुझे चाहिए। ऐसा करके लोग काफी प्रयास करते हैं, काफी पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन ये हमें इसके द्वारा मतलब यदि हम देखें तो ये ग्रुप जो हमें दिखाता रॉबर्ट्स का, इस दुनिया के उन व्यक्तियों का एक ग्रुप इसके द्वारा हमें बताया जा रहा है। जो दूसरा ग्रुप है प्रीस्ट और लेवाइट का। प्रीस्ट और लेवाइट यानी याजक और लेवी जब वहां से गुजरे, उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था। उस हाफ डेड जो व्यक्ति था, जो अधमरा व्यक्ति था, उसको देखकर उन्होंने कुछ भी तरस तक नहीं खाया। देखकर मतलब आकर चले गए, एक साइड से चले गए। ऐसा मतलब मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा करके चले गए। ये जो हमें बताता है आज जो मैं बताना चाहता हूँ, जो दुनिया में जो दूसरा ग्रुप है लोगों का, वो ऐसा ही है। आप अपनी जगह पे सही हो, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। आपके पास जो है वो आपका है, जो मेरे पास है वो मेरा है। मतलब व्हाट इज योर्स एंड व्हाट इज माइन इज माइन। मतलब जो मेरा है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो मेरे लिए है। जो आपका है, आपके आपके किसी भी बात पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। एक ऐसा ग्रुप जो एक सेपरेशन लाता है, जो हमें अलग करके रखता है, हमें मतलब ऐसा साबित करता है कि हमारा आपके साथ कोई नाता ही नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, कोई दुख में पड़ा हो, कोई बीमारी में हो, और कोई किसी प्रकार के संकट में हो, लेकिन लोगों का एक्शन रहता है, हमारा उनके साथ कोई मतलब नहीं, हम अपनी जगह पे सही है। हम सही है, हम कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, ऐसा करके लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो थर्ड व्यक्ति था सामरिटन, इस व्यक्ति ने एक अच्छा कैरेक्टर पेश किया। इस व्यक्ति ने एक अच्छा चरित्र वहां पे पेश किया, जो हम देखेंगे। ये व्यक्ति जब वहां पे गया, इसने तरस खाया और उसके पास गया, उस पर दाखरस और तेल मला, उसको अपने उस पशु के ऊपर बैठाया, उसको गाय पर लेकर आया, उसकी देखभाल की, उसके लिए कुछ पैसे भी खर्च किए, उसको फ्यूचर में जो कुछ उसके ऊपर खर्च होगा उसकी भी जिम्मेवारी लिया। ये दिखाता है तीसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप यदि हम उसी प्रकार से बोले, जो ये सामरी के द्वारा हम देखते हैं, सामरी का जो संदेशा है वो ये कहता है आ, आ, उस व्यक्ति के लिए जिसको मारा गया था, या इस ऐसा तीसरा ग्रुप है इस संसार में जो ऐसा ही मतलब काम दिखाता है। वो ये है, व्हाट इज योर्स। मतलब जो तेरा है वो तेरा है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। और यदि कुछ जरूरत पड़े
यदि जरूरत पड़ती है तो जो मेरा है वो भी तेरा है। इन टाइम ऑफ नीड दिस माइन इज आल्सो योर्स। मतलब हम 3 कैटेगरी देखा यहाँ पर, जो जिससे हम सीख सकते हैं, हम परमेश्वर सहायता करें हमारी तीसरी कैटेगरी को। जो आगे पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था, अभी मसीह इस बात को, इस दृष्टांत को कहने के पीछे उनको बताना था, उस व्यक्ति को बताना था तेरा पड़ोसी कौन है। तो यीशु मसीह ने बाइबल के द्वारा उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। हम लाइफ उसका 19 अध्याय और सब पद पढ़े। लिखा है अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को आवाज से डांटना, नहीं उसके पास बार उसको उठाना पड़ेगा। उसने बैन किया है पड़ोसी को आवाज से डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तो उसको उठाना पड़ेगा। ये जब मैं पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे डर लगा। जब मैं पढ़ ही रहा था तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश किया। मेरा लैपटॉप का नेटवर्क भैया स्लाइड विजुअल। नवीन स्लाइड दिख रहा है, लेकिन आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके प्रॉब्लम लास्ट स्लाइड है। ओके तो ये बात जो मैं ये बता रहा था, जब मैंने लेविटिकस 19 और उसका 17 तो मैं थोड़ा सा मुझे मुझे डर लगा। ये ऐसा इसमें लिखा उसको आवाज काटना, नहीं तो उसके पाप का भार तो उसको उठाना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति, एक जो पड़ोसी के साथ रहता है, आज दुनिया में बहुत से लोग हैं। अभी मैंने इस बार अभी पिछले एक दो मिनट पहले मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया कि लोगों के साथ कोई संबंध नहीं, जो दूसरा बताया लोगों का लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है, तो कैसा है और क्या करता है, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन विश्वास की ऐसे जीवन नहीं दे सकते, सबको परमेश्वर ने जिम्मेवारी दिया है। यहाँ तक कि यदि एक दूसरा लोग विश्वासी या उनकी धर्म में कुछ पाप करते हैं, Are you able to hear? तो बराबर आवाज नहीं आ रहा है आपका। अभी सुन रहा है ब्रदर। ओके तो मैं अपने पड़ोसी को आवाज से डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। जब मैं ये पढ़ा तो मैं देखा इसमें वचन नीचे जो अंडरलाइन किया है, उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। अभी जो मैं लास्ट में एग्जाम्पल दिया कि इसमें जो दूसरा ग्रुप है, वहाँ पे लिखा है, मतलब बताया कि जो एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब जो पहला व्यक्ति है, व्यक्ति को क्या हुआ उसको कोई जानकारी नहीं है, जानकारी है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा लोगों का बर्ताव इस दुनिया में हम देख सकते हैं। मतलब आप उनको क्या है, वो कैसे है, कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे हैं या वो दूसरों किसकी हालत में है, ऐसा भी हम देखे काफी लोगों को इस टाइम अपनी जगह पे उनको करना हो, वो नष्ट हो गए, वो बर्बाद हो गए। हमें क्या से हमारा परिवेश सुरक्षित है, हम नशे नहीं करते, हम नशे नहीं करते, हम लोगों से लड़ाई नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो विश्वासी की बात किया, ये जो नेबर की बात किया गया, वो केवल विश्वासी लोगों के लिए नहीं है। वो मेरा मानना वो सभी के लिए जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम है, जिनके साथ उठना बैठना है, आना जाना है, आदि आदि चीजें है। तो उन सभी के बारे में लिखा है
यदि आज हम इस दुनिया में हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत की ज्योति हो, यू आर द आप मसीह के साथ हो। Are we able to hear? ऐसा बहुत कुछ। No, uncle, I'm unable to hear. The voice is cracking a lot. Naveen, I think you can switch off your video and just use your audio. Okay, uncle. Yeah, that will be an option. But uncle, I'm using mobile. What is that? I'm using mobile microphone. Some connectivity problem is there. Yeah. But can you, you're using a different thing, but it will use the same broadband in your room, no? Just see if, Yes, uncle. I don't. Video off कर दो नवीन. Okay, okay. Okay, am I audible now? Seems little better. Yeah. Okay, okay. So, हमारे लास्ट स्लाइड में बात करें उस अच्छे नेबर की, तो मैं Not able to make it out. No, Naveen, You still audible? not clear. Still not clear. No. वो what can I do? 2-3 minutes are totally ambiguous. लेकिन पिछले करीब 3-4 मिनट से एकदम सही आवाज नहीं आ रही है राजा। थोड़ा सा देखो नेटवर्क पे या कुछ कर सकते हो। ओके ओके अभी बोल के देखो। Hello. Naveen, you are out. Hello. Naveen, can you hear? yes I can hear. Okay. हाँ अभी बोलो नवीन, अभी आ रही आवाज। अभी क्लियर था, अभी जो बोला। ओके ओके मुझे पता नहीं आप लोगों ने कब और एक बार कोशिश करके देख। ओके अंकल तो मैं बोलो थोड़ा जोर से था। आवाज आ रही है? Yeah, it's clear. ओके मैं ओके तो ये हमने 3 ग्रुप्स लिखा था। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में 3 ग्रुप है, लोगों के ग्रुप है जो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, जो अभी हमने पैरेबल देखा। इसमें 3 ग्रुप जो थे, वो पहला ग्रुप था रॉबर्ट्स का, दूसरा ग्रुप था प्रीस्ट और लेवाइट का, और तीसरा सामरिटन का। पहला ग्रुप जो हमने देखा शायद लोगों ने सुना होगा, मुझे पता नहीं ये आपने ने सुना, लेकिन हमने देखा था जो तीसरा ग्रुप था वो सामरिटन का था। सामरिटन ने एक अच्छा रोल अपना दिखाया और उसने उस व्यक्ति को बचाने के लिए मतलब उसके बारे में 7 बातें देखा। पहली बात जब वो रस खाया, दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके पास गया, और तीसरी बात उसके घावों को बांधा, और उसके बारे में जो चीज हम देखते हैं वो रेडी था और पहले से रेडी था उसकी मदद करने के लिए। जो चौथी बात हमने देखा कि उस व्यक्ति को अपने उस जानवर पर बैठाया नहीं, उसके प्राणों को बचाने के लिए उसने जिम्मेवारी लिया और उसको वहां से उठाकर इनकी ओर उस तराई की ओर लेकर आया। और पांचवा ब्रॉट हिम टू एनिम एंड टू केयर ऑफ हिम, और उसको वहां ले जाकर उसकी देख रेख किया। और हम जो छठवीं बात देखा वो देखा कि उसने 2 देनारी
ने घर में से निकाल कर दिया उसकी देखभाल के लिए। सातवीं बात जो हमने देखा वो ये था कि वो ये कहकर उस सराय के मालिक को गया कि इसकी देख-रेख करना, तो जो कुछ भी आगे लगेगा इसके लिए वो मैं आकर दे दूँगा। तो मैं ये बात व्हाई जीसस सेड दिस पैरेबल, प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत था क्यों कहा? जीसस वांटेड हिम टू शो हु इज ट्रू नेबर एंड हाउ अ पर्सन टू ट्रीट विथ हिज नेबर। प्रभु यीशु मसीह उस लॉयर को दिखाना चाहते थे कि एक सच्चा पड़ोसी कौन है और एक व्यक्ति को उस अपने पड़ोसी के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। ये हमने देखा था। फिर देखा 3 ग्रुप्स देखा, जो ये इसमें फर्स्ट रॉबर्ट्स का, दूसरा प्रीस्ट और लेवाइट का, तीसरा सामरिटन का। इनका भी देखा। जो इसमें से जो पहला ग्रुप का संदेशा था रॉबर्ट्स का, रॉबर्ट्स ने उसको लूट लिया और लूट कर को हाफ डेड छोड़कर चले गए। और हमने देखा कि इस व्यक्ति का जो कुछ भी था अपने हाथ में ले लिया और उसको ऐसा अधमरा छोड़कर चले गए। मतलब इनका कहना था ये था कि जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। हट इज सॉरी हट जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है। हट इज माइन इज माइन एंड हट इज योर्स इज आल्सो माइन। जो दूसरा है प्रीस्ट और लेवाइट, उनका जो कहना था, जो हमने अभी देखा कि उनका कोई रिएक्शन नहीं था। उन्होंने कहा जो तेरा है, जो तेरे पास है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरे पास है। मीन्स व्हाट इज योर्स एंड व्हाट इज माइन। बट हम देखते हैं जो तीसरा सामरिटन था, जो सामरी व्यक्ति था, उसने यह संदेशा दिया उस व्यक्ति के लिए कि जो तेरा है वो तेरा है, मतलब उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है वो समय जरूरत पड़ने पर वो भी तेरा है। व्हाट इज योर्स एंड इन द टाइम ऑफ नीड व्हाट इज माइन इज आल्सो योर्स। तो ये हमने देखा था। ये बात हम आगे जब इस दृष्टांत के कहने का प्रभु यीशु मसीह का जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो ये था कि वो दिखाना चाहते थे कि सच्चा पड़ोसी कौन है। जब मैंने लेविटिकस पढ़ा उसमें लिखा अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझे उठाना पड़ेगा। ये लेविटिकस 19:17 में है। जब मैंने आगे पढ़ा कि उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आज हमारा पड़ोसी कौन है, क्या केवल विश्वासी है? मेरे हिसाब से विश्वासी के साथ उन सभी लोग हैं जो हमारे आसपास और हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारे साथ आते जाते हैं, वो सभी हमारे पड़ोसी है। और परमेश्वर ने हमें उस दूसरे ग्रुप की तरह नहीं छोड़ा कि हम इर्रिस्पॉन्सिबल है, हम गैर जिम्मेवार व्यक्ति है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। परंतु परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेवारी दिया है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा कहता है यू आर द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द एम्बेसडर ऑफ द क्राइस्ट। सब कुछ हमें बोलता है। मतलब ये जो यहाँ पे हमने जो वचन पे पढ़ा कि उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। यहाँ डांटने का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें जाकर लड़े, उनको रेजिस्ट करें। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, परंतु उनको एक राह दिखाना है, उनको सही रास्ते पर लेकर आना है। जो हम ज्योति हैं, जगत की ज्योति है। ज्योति कभी किसी को जलाने के लिए नहीं होती, परंतु एक व्यक्ति को जो अंधेरे में है, जो देख नहीं सकता, जो आगे बढ़ नहीं सकता, उस व्यक्ति को उजाला देकर आगे बढ़ने के लिए होता है। ठीक परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम भी अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा बर्ताव करें। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस सामरी व्यक्ति के जीवन में से हमें जो सीखने को मिला, ये बातें हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ाने वाली हो सके। परमेश्वर सहायता करे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के हम शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से आपकी उपस्थिति में आने का अवसर हमारे जीवन में आपने दिया, हम धन्यवाद देते हैं। अच्छे सामरी के जीवन से आपने हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। 3 प्रकार के लोगों को हमने देखा, और वो वैसे लोग आज भी संसार में हैं, जो एक ऐसे प्रकार के लोग जो दूसरों का भी चीज हड़पना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना ही समझते हैं और दूसरों से उनको कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन तीसरा झुंड ऐसा भी है
जो अपना तो अपना है ही, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो दूसरों को देने वाले भी हैं। प्रभु जी होने दे हम भी प्रभु जी उस सामरिक के अनुसार अपने पड़ोसियों की सेवा टहल करने वाले हो सके प्रभु जी, उनके जरूरत के अनुसार उनकी मदद करने वाले हो सके, और आप जो हमारे जीवन से चाहता है उसको पूरा करने वाले हम हो सके प्रभु जी। यथार्थ में आपने हमें इस जगत का ज्योति और जो जगत का नमक बनाया है प्रभु जी, हम उस प्रकार से अपने जीवन को चलाने वाले हो सके प्रभु जी। आप हमारी मदद कर, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। दिए अवसर के लिए धन्यवाद देते हुए, बचे हुए समय को अपने हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती को मांगते हैं, अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।